जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, वर्तमान समय में जो हमारी स्थिति है वह कुछ ऐसी है कि जिससे हम बहुत ही ऊंचाई तक यानी संघर्ष को पार करते हुए, चुनौतियों को पार करते हुए बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। वैसे भी देखिए, अगर हम मकर राशि की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर यह चीज़ बता देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मकर राशि चुनौतियों का दूसरा नाम है, संघर्ष का दूसरा नाम है। क्योंकि ये चाहे जितने भी संघर्ष को समाप्त कर लें, एक ना एक संघर्ष इनके सामने बना ही रहता है। दूसरी एक विशेषता और होती है मकर राशि की कि जब भी ये स्वयं के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं, सपोज कीजिए कि आपकी सैलरी आती है, आप उसे अपने परिवार के ऊपर व्यय करते हैं। लेकिन जब किसी समय आपने सोचा कि नहीं भाई, इस सैलरी में से थोड़ा-सा मुझे अपने लिए भी ख़त्म करना है, कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, कुछ अपने बारे में सोचना है, वहीं पर आपके लिए परिवार में विरोध के स्वर उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। यह भी आपकी राशि की एक विशेषता ही कही जाएगी। हालाँकि इससे व्यक्ति आहत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए दूसरों के वार से व्यक्ति बच जाता है, उनको पलटवार भी करता है, लेकिन अपनों के वार से व्यक्ति बच नहीं पाता, अंदर ही अंदर आहत और क्षुब्ध रहता है। लेकिन देखिए, वर्तमान समय में हम शनि की चर्चा करें तो शनि इतनी उन्नत अवस्था में है, क्योंकि संघर्ष तो आपकी लाइफ में सदैव ही बने रहते हैं। जब आप एक संघर्ष को पार करते हैं, दूसरा संघर्ष आपके लिए प्रारंभ हो जाता है। और शनि अगर तृतीय भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर तांबे के पाए में विराजमान है। तांबे का पाया वह पाया माना जाता है जहाँ पर शनिदेव बहुत उत्तम प्रभाव देते हैं। हालांकि इसमें जब शनि राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं तो चंद्रमा की स्थिति का भी विशेष योगदान होता है। अब यह आपके लिए एक विशेष प्रारंभिक समय ऐसा है कि जब शनि वक्री तो हैं ही, अब इस त्रिकोण के सभी ग्रह भी वक्री हैं। ऐसे में शनि का एक विशेष परिवर्तन आपके लिए बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखता है। देखिए, शनि पर अगर गुरु से दृष्टि पड़ जाए तो शनि की क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। और वहीं अतिचारी और वक्री गुरु की दृष्टि का पड़ना और साथ ही साथ ऐसे में शनि का विशेष परिवर्तन करना आपके लिए क्या प्रभाव लेकर आने वाला है। देखिए, शनि किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, हालांकि देखिए उच्च की राशि तुला राशि में ही क्यों ना हो, देखिए लग्न में ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन फिर भी शनि हर भाव में कुछ दोष उत्पन्न करते हैं। और देखिए, ये भाव जो है वो शनि का बहुत ही प्रिय भाव है, क्योंकि शनि को यहाँ पर स्वच्छंद रूप से अपने कार्यों को करने का मौका मिलता है। वह अपने पूर्ण बल को प्रयोग कर सकते हैं। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है और यहाँ पर शनि अपने पूर्ण बल का प्रयोग करते हुए कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि देखिए, स्वभावगत स्नेह स्नेह वाली प्रवृत्ति बनी रहती है। चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे दिखती हैं, लेकिन होती अवश्य है। शनि का बल यहाँ पर जो चेष्टा बल होता है वह किस तरीके से आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शनि का जो ये परिवर्तन होगा ये बहुत ही विशेष भी होगा। क्योंकि एक तो वक्री ग्रह दूसरे वक्री ग्रह से दृष्ट, और तीसरे वक्र त्रिकोण, और चौथा इनका परिवर्तन। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वक्र ग्रह को हम उल्टी गति से चलने वाला ग्रह भी मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ग्रह उल्टी चाल चल रहा होता है तो वह उसी स्थिति में डिग्री भी उल्टी कर रहा होता है, और वह जो उसके भाव होते हैं उनको भी उल्टी गति से चल रहा होता है, और जो उसका नवांश होता है उसको भी उल्टी गति से चल रहा होता है, जो राशि होती है उसको भी उल्टी गति से चल रहा होता है। यह सारी चीज़ें जो हैं यह उल्टी गति से उसकी चलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में ग्रह का विशेष प्रभाव परिवर्तित होता है। थोड़ा सा उसके बल में वृद्धि तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा, क्योंकि जब वो सारी चीज़ों का परिवर्तन करेगा, उल्टी दिशा में करेगा, तो यह इसका प्रभाव हमारे जीवन पर यानी समस्त चराचर जगत पर पड़ना स्वाभाविक ही है। जब इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो क्या प्रभाव लेकर आते हैं और क्या इनके नेगेटिव प्रभाव इस भाव से
संबंधित उत्पन्न होते हैं। इन सभी विषयों के बारे में पूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि यहाँ पर उल्टी गति से चलते हुए इस समय पर जो डिग्री है इनकी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, यानी इनके चेष्टा बल में थोड़ी सी कमी आई है। जो ये शनि बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा इनका बल बढ़ेगा जो आपके सामने संघर्ष उत्पन्न होंगे वो भी उतने बड़े होंगे। हालांकि यह बात दूसरी है कि जब संघर्ष बड़े होते हैं, चुनौतियाँ बड़ी होती हैं तो उनको पार करने पर हमें विजय भी उतनी बड़ी ही प्राप्त होती है, हम उतनी ही बड़ी सफलता के हकदार भी होते हैं। यह शनि का स्वभाव है, क्योंकि शनि देखिए आपको जब तक परेशानियां देते रहते हैं तब तक आपको कुछ नहीं देते, सिर्फ परेशानियां देते हैं। लेकिन जब वह परीक्षा को पूर्ण करके आपको आगे, क्योंकि देखिए परीक्षा में वही उत्तीर्ण होता है जो उस परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न को हल करना जानता हो। तो देखिए जब आप प्रत्येक प्रश्न को हल करके परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो शनि आपको रंग से राजा बनाने वाले ग्रह भी माने जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा देने की क्षमता है। देखिए हालांकि इस श्रेणी में राहु को भी रखा जाता है, लेकिन राहु क्या होते हैं, राहु ऐसे कार्यों से आपको धन प्रदान करते हैं जिसमें बिना प्रयास के बहुत ज़्यादा धन और रातों रात आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन शनि का इससे विपरीत है, क्योंकि राहु का धन जहाँ पर आता है वहाँ पर व्यक्ति, कहते हैं ना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व फाए बौराए। क्योंकि जब इस तरीके से धन आता है तो व्यक्ति बौरा जाता है। बौराने से तात्पर्य ये है कि उसको समझ में नहीं आता इतने धन का क्या किया जाए। फलतः या तो वो उन धन को गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है, या शो ऑफ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने लगता है, या फिर उसके जीवन में जो रास्ते होते हैं उन रास्तों को परिवर्तित करके वो ऐसे रास्तों की ओर चला जाता है जिन रास्तों से उसके लिए इस धन की हानि, यानी कि सूद समेत। तो ये चीज़ें जो होती हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ग्रहों के विशेष फेरबदल का भी प्रभाव पड़ता है कि अगर कहीं से राहु को गुरु देख रहे हों तब तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ पर थोड़ी सी सकारात्मकता बनी रहती है। अन्यथा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता उस धन में आती है। व्यक्ति धन को व्यय करना प्रारंभ कर देता है और ऐसे स्थान पर व्यय करता है कि जहाँ से उसे कोई लाभ भी नहीं प्राप्त होता। अब शनि यहाँ पर तृतीय भाव में जो बैठे हैं तो ये रंग से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। और शनि का देने का विधान क्या है, इतना देना जितना आपकी कल्पना से अधिक हो। यानी कि अगर व्यक्ति एक साइकिल के लिए प्रार्थना कर रहा है, किसी तरीके से उसे साइकिल मिल जाए तो BMW जैसी गाड़ियाँ दे देते। एक कमरे के मकान के लिए सोच रहा है तो उसको फ्लैट दे देते हैं, बंगलो दे देते हैं। तो ये हैं शनि के प्रभाव। अब यहाँ पर जब इनका प्रभाव होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपके अंदर मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न करेंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन क्या है, एक असमंजस मन में बना रहता है। स्वयं के ऊपर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता जितना कि वो होना चाहिए, कि उसके अंदर इतनी क्षमता है और वो किसी कार्य को पूर्ण सक्षमता से निभा सकता है। एक निर्णय लेने में असंतोष की भावना उसके अंदर बनी रहती है। और ये जो निगेटिविटी है ये शनि की तृतीय भाव से संबंधित किसी भी राशि में हो, अगर यहाँ पर तुला राशि भी बनी है और वहाँ पर शनि देव भी बैठे हुए, फिर भी ये जो 3 निगेटिविटी मैंने बताई हैं व्यक्ति के अंदर बनी रहती हैं। एक असंतोष, कितना भी अच्छा कार्य चलने लग जाए, कितना भी अच्छा उसके प्रयासों से लाभ प्राप्त होने लग जाए, लेकिन शायद मैं ऐसा करता तो इससे बेहतर हो सकता था, ये भावना उसके अंदर बनी रहती है।
अब यहाँ पर आपके प्रयासों को, क्योंकि यह जो इनका अब वर्तमान में बल होगा, चेष्टा बल, यह आपका इस समय पर आपसे मेल खाता हुआ होगा, आपकी क्षमता से मेल खाता हुआ होगा। क्योंकि अब देखिए, जब ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो जैसे आप स्वयं से ही अगर अनुमान लगाएं, जैसे आपके 16 हाथ आ जाए, 10 हाथ आ जाए, तो आप उनसे किस प्रकार से कार्य करेंगी। तो यही चीज हो जाती है जब ग्रहों का हमारे साथ तालमेल नहीं बैठता है, ग्रह में बहुत ज्यादा बल आ जाता है। तो ऐसे में जब इनका ये चेष्टा बल कम होगा, तो आप इनके साथ स्वयं के सामंजस्य को स्थापित कर सकने में सक्षम होंगे। फलतः आपके कार्य जो है, देखिए, बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पर आपको माननी ही पड़ेगी, शनि देव के स्वभाव के अनुसार थोड़ी सी संघर्ष से जूझना होगा और थोड़ी सी विलंबिता को स्वीकार करना होगा। तृतीय दृष्टि के माध्यम से देखिए, इस समय विचारों में असंतोष, कि इस समय आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कि आप स्वयं ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे किस प्लान के आधार पर आपको चलना है। थोड़े समय आप प्लान ए पर चलेंगे, थोड़े समय आप प्लान बी पर चलेंगे, थोड़े समय आप प्लान सी पर चलेंगे। क्योंकि शनि की जो विलंबिता है, वो आपको अंदर से एक असंतोष की भावना देगी कि नहीं नहीं, अब शायद मेरा ये कदम ठीक नहीं है, मुझे दूसरे कदम पर चलना है। ये चीज़ें आपके लिए इस समय को व्यर्थ में बेकार कराने के लिए ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि शनि का देने का विधान जैसा मैंने बताया। अब जब भाग्य पर दृष्टि जाएगी, तो भाग्य, यह शनि के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है जब शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर थोड़ी अगर विलंबिता को छोड़ दिया जाए, तो शनि के सर्वोच्च प्रभाव यहाँ से प्राप्त होते हैं। दसम दृष्टि जो द्वादश भाव पर जा रही है, तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर द्वादश भाव में आपकी रातों की नींद तो डिस्टर्ब हो सकती है किसी कारणवश। लेकिन क्या है, मोस्टली आपको इस समय पर विदेश से, या फिर आपके जो भी मेडिसिन संबंधी कार्य हैं उनसे, या फिर आपकी जो समस्याएं हैं उनको पार करने में काफ़ी मदद प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष है, सिर्फ आपको प्रयास करने की देर है। सपोर्ट आपको शनिदेव से प्राप्त होता रहेगा। अब शनि देव के वक्र प्रभाव के सामने देखिए, आपको कुछ विशेष उपायों की भी आवश्यकता है। इसके लिए ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करना